Good morning to all of you. Myself Anup Singh, Faculty of Public Administration. Today we will discuss introduction part of the public administration. क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मतलब है इसका, बहुत आसान से शब्दों में हम समझेंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझेंगे. ठीक है, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देयर आर टू वर्ड्स. ओके, एक तो है पब्लिक, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, वन वर्ड इज पब्लिक and another is administration. Here public means state or you can say government. ठीक है, public means state या government and administration जो है derived from the two Latin words. First is ad and another is minister. Means to serve, to take care, to look after the people. और यही काम है गवर्नमेंट का. ठीक है भाई, पब्लिक की सर्विस करना, पब्लिक की रक्षा करना, उनको देखना उनकी क्या जरूरत है, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी नीड है, और यही डिमांड और नीड को फुलफिल करना ड्यूटी है स्टेट की, गवर्नमेंट की. गॉट इट? सिंपल. फिर से रिपीट करता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है टू वर्ड्स का कंबाइन करके एक वर्ड बना है. हियर पब्लिक मीन स्टेट और गवर्नमेंट and administration derived from two Latin words ad and minister. It means that to serve, to take care, to look after the people. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक एरा से चला आ रहा है. ठीक है, पास्ट में भी आप देखिए, ये किंग की ड्यूटी थी ना कि अपनी जनता की रक्षा करना, उनकी क्या जरूरतें हैं उनको फुलफिल करना, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना ताकि वो खुश रहें, ताकि वेलफेयर एक्टिविटी प्रमोट हो. दैट्स व्हाई किंग यूज्ड टू टेक मेनी इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. इवन नाउअडेज आल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट It is the duty of the government to serve, to take care, to look after the people. भाई अल्टीमेटली गोल क्या है गवर्नमेंट का, कि पब्लिक को वेलफेयर एक्टिविटी प्रमोट करना है. ठीक है, पब्लिक के लिए वेलफेयर एक्टिविटी प्रमोट करना है. फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट पावर आई, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट को लगा बैंकिंग इंक्लूसिवनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी बैंकिंग से कनेक्टेड नहीं है, स्पेशली दोज पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरिया एंड हिली एरिया एंड रिमोट एरिया. आपको भी पता है अप्रोक्स 70% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया रिसाइड इन रूरल एरिया. तो अगर कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो इनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. जो मॉडर्न सर्विसेज हैं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, इनको देना होगा, तभी आप कह पाएंगे कि इंडिया इज फुल्ली डेवलप्ड कंट्री. अगर आपका फोकस सिर्फ
अर्बन एरिया के डेवलपमेंट में रहा तो इंडिया का रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। हमें रूरल एरियाज को भी साथ साथ डेवलप करना जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट ने इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया कि सबको बैंक से कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको भी पता है देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर देयर जिसमें सब्सिडीज दी जाती हैं। तो अगर ये बैंकिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है, तो आपको भी पता है कि जब पहले जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था, जब लोगों का कनेक्शन नहीं था बैंक से, तो उनको सब्सिडीज मिल ही नहीं पाती थी। जो डिजर्विंग पीपुल हैं, जिनको रियल बेनिफिट मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं पाता था। बीच में जितने भी मिडिल मैन हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सब एग्जॉस्ट कर जाते थे। दैट्स व्हाई जो डिजर्विंग पीपुल है, वो उनको वेलफेयर एक्ट प्रोग्राम्स या बेनिफिट्स या सब्सिडीज वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा हम उनके सीधे अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, और उसके लिए बैंक से जुड़ना भी जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, जैसे कि किसान लोन भी या किसान की वेलफेयर प्रोग्राम्स देयर आर आल्सो देयर व्हिच गवर्नमेंट हैव टू प्रमोट, और फॉर दैट दे नीड द बैंक अकाउंट। जब भाई बैंक अकाउंट होगा तभी तो हम बैंकिंग जितनी फैसिलिटीज हैं तभी तो उसकी बेनिफिट ले पाएंगे, और ये बहुत जरूरी था। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोग्राम दैट इज जन धन योजना, ताकि जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है वो ओपन कर सके और गवर्नमेंट का जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनके बेनिफिट्स उठा सके। गॉट इट? ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो एग्जांपल से समझिए, ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप उसको पकड़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का एम था कि हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेस्ट करें और इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट करें, ताकि हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स भी क्रिएट करें, प्रोडक्शन भी करें, अपनी जरूरतों को भी पूरा करें और बाहर एक्सपोर्ट भी करें। इट विल ब्रिंग द रेवेन्यू फॉर द इंडिया ऑल्सो। गॉट इट? इट विल हेल्प टू बूस्ट द इकोनॉमी, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, हमें बाहर से इंपोर्ट लेस करना पड़े और एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़े। ओके, तो ये सारे एम थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया मेक इन इंडिया। ताकि जो हमारी पब्लिक की डिमांड है वो पूरी हो सके, ताकि जो हमारी पब्लिक की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड बेटा क्या है? दैट इज एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो लोगों के पास इनकम होगी, जब इनकम होगी तभी लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में तभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी, तभी इकोनॉमी बूम करेगी। और हमारा जो अगर कोई भी प्रोडक्ट हम ही प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट उसकी लेस होगी। भाई जो प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। ओके,
लेकिन अगर वही प्रोडक्ट हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो, ठीक है, टैक्सेस ऑल्सो रिड्यूसेस, ऑटोमेटिकली द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूसेस। That's why to serve the people, to take care the people, to look after the people, ठीक है, यही मेन ड्यूटी है गवर्नमेंट की। दिस इज ऑल द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि जनता की जो जरूरतें हैं उसको गवर्नमेंट पूरा करे, वेलफेयर प्रोग्राम्स को प्रमोट करे। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने लिए हैं समय समय पर अपनी जनता को प्रमोट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे इंडिया में बहुत लोग हैं जिनके पास घर नहीं, जिनके पास छत नहीं है, जो मैक्सिमम टाइम रोड पर या ओपन एरिया में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक किसी के पास घर नहीं होगा, जब तक उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, तो कैसे अपना डेवलपमेंट करेगा? और जब अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, कैसे वो कंट्री का डेवलपमेंट करेगा? और अगर फ्यूचर में इंडिया को सुपर पावर बनना है, अगर इंडिया को यूएनएससी में सीट पाना है, तो ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बेसिक जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनको पहले टैकल करना होगा। आपने भी देखा होगा अर्बन एरिया में से बहुत सारे लोग हैं जो रोड के किनारे सो जाते हैं, रूरल एरिया में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन एक झोपड़ी में बिता देते हैं। तो जब तक इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, इन लोगों की बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जब तक ये पूरा नहीं होगा तो ये कैसे कंट्री को डेवलपमेंट करेंगे? अपना डेवलपमेंट तो ये कर नहीं पा रहे तो कंट्री का भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट to support these people, to uplift these people. That's why government policy, government initiative, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुना इसके बारे में? स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को आवास मिल सके, हाउस मिल सके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक बात आप गौर करिएगा, 2014 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं। इसके पहले भी डिफरेंट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन वी विल स्टडी अबाउट दिस डिकेड, ओके। तो आफ्टर 2014 when the NDA government came in power, government used to take many initiatives for the welfare of the people। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई भी कंट्री सोशल पैरामीटर से डेवलप नहीं होगी, तब तक वो कंट्री डेवलप्ड। एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल। एटलीस्ट उनको सोशल पैरामीटर में उनको अपलिफ्ट किया जा सके पहले, उसके बाद इकोनॉमिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज,
So all those government initiative, welfare programs, welfare scheme are taken for the upliftment of their people. All this come under the public administration. यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, यही स्टेट का काम, यही गवर्नमेंट का काम, ताकि अपनी जनता को अपलिफ्ट कर सके, प्रमोट कर सके, उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज कर सके, उनकी डिमांड्स एंड नीड को पूरा कर सके। यही स्टेट का और गवर्नमेंट का मेन एम है। गॉट इट? नाउ डिफरेंट स्कॉलर्स used to give the different definitions for the public administration. ठीक है, टाइम टू टाइम डिफरेंट थिंकर्स एंड स्कॉलर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट डिफिनेशन दी है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ड्वाइट वॉल्डो। He said that percept flow from the theory and the theory flow from the percept। बात एकदम सही है, ठीक है। जो परसेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा होता है थ्योरी से, एंड थ्योरी फ्लो फ्रॉम द परसेप्ट। और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये केप्ट ऑन चेंजिंग, ठीक है, ये kept on evolving time to time, because I already told you that the main aim of the state is welfare activity, and it totally depend upon the need and the demand of the public, and as you know very well, demand and the need of the public kept on changing। वो तो बदलता रहता है ना। आज हमें फॉर एग्जाम्पल जैसे घर की जरूरत है, हाउस की, फ्यूचर में हमें होगा जॉब की जरूरत, तो जॉब के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एक बार आ जाए हमें एजुकेशन का हेल्प चाहिए पब्लिक को, या उनकी वो डिमांड है तो गवर्नमेंट को एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए पॉलिसी स्टार्ट करनी होगी। तो दिस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एवर इवॉल्विंग। new process, new schemes, new techniques government used to implement time to time। और वो करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो सिस्टम है, दैट इज डायनेमिक, दैट इज केप्ट ऑन चेंजिंग। वो कभी एक जैसा नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल पहले देखिए, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद जरूरत पड़ी करेंसी की, करेंसी आ गई। उसके बाद अब आजकल क्या चलता है, डिजिटल करेंसी। अब देखिए मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, कैश बहुत कम यूज होता है। क्यों? अब क्योंकि आजकल डिमांड किसकी है, डिजिटल करेंसी की, डिजिटल ट्रांजैक्शन की। पहले लोग करते थे मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस में जाके, अगर आप लोगों को पता हो 5 साल पहले मनी ऑर्डर होता था। लेकिन आजकल क्या है, विद इन द सेकेंड आप अपना अमाउंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये नीड है हमारी, और जरूरत भी है ना कि भाई हमें क्विक मनी ट्रांसफर करना है। गवर्नमेंट ने बना दिया सिस्टम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, और इसको प्रमोट भी किया हाई लेवल पर। आप देखिए कोविड पीरियड में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना प्रमोट किया था, इवन ऑल्सो रिड्यूस द टैक्सेस ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेटा होते थे उनमें कुछ टैक्स लगता था, लेकिन टैक्स मतलब फी लगता था, कन्वीनियंस चार्ज जिसे कहते हैं, उसको रिड्यूस कर दिया था कोविड के समय, ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रमोट किया जा सके। क्योंकि उस समय डिमांड थी कि ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए ट्रांजैक्शन का जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। दैट्स व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन दिस एरिया एंड प्रमोटेड द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ये केप्ट ऑन, ठीक है।
ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इवॉल्विंग है, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। गॉट इट? Now we will see the definition of the administration. Different thinkers ने क्या कहा administration के बारे में, ठीक है? We will discuss here two thinkers. First is L.D. White. He said that the art of the administration is the direction, coordination, and the control of the many persons to achieve some पर्पस और ऑब्जेक्टिव। बात एकदम सही है। आप कोई सा भी डिपार्टमेंट देख लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन आप देख लीजिए, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन तो दोनों एरिया में यूज होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट, ओके, वेयर द कोऑर्डिनेशन, control, management, okay, of the person is there. आपको भी पता है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर। ह्यूमन रिसोर्स का अलग होगा, टेक्निकल का अलग होगा, फाइनेंशियल का अलग होगा, मैनेजमेंट का अलग होगा, ओके। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करना है, इन सबको कंट्रोल करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव या पर्पस या गोल ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, कोई भी एक पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल जनधन योजना, ये हमें भाई प्रमोट करना है, गवर्नमेंट का ये पर्पस है, ये गोल है, ये मिशन है। तो फॉर दैट गवर्नमेंट पहले प्लान बनाएगा, देन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, बैंकिंग होगा, फाइनेंशियल होगा, ठीक है, उन सब में रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। उन सबको कंट्रोल करना है, उन सबको स्कीम के बारे में समझाना है, क्या गोल है गवर्नमेंट का, कैसे आपको बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, ताकि जो हमारा जो मिशन है दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन हो सके, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड हो सके, ये गोल मिल सके। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। ऊपर से गवर्नमेंट टारगेट भी सेटअप करता है, ऊपर से गवर्नमेंट गोल भी सेटअप करता है, और देन इट कंट्रोल, इट मैनेज, इट कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उनमें जो वर्कर्स या जो ऑफिसर्स जॉब कर रहे हैं, ताकि जो गोल है गवर्नमेंट का वो पूरा हो सके। और सेम थिंग इज इन प्राइवेट ऑल्सो। कोई सा भी आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, कोई सा भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप देख लीजिए, वो यही करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, whether it is a technical, whether it is a sales, whether it is a finance, whether it is management, whether it is human resource, और इन सबको कोऑर्डिनेट करके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, पर्पस है, उसको अचीव करता है, ओके। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन। Felix A. Negro said that administration is the organization and the use of man material to accomplish a purpose. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो मशीनरी है, जो मैन है, वहां के जो रिसोर्सेज हैं, उसको यूज करना, उसको इफेक्टिवली यूज करना, ताकि
ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस या गोल अचीव हो सके। भाई जब तक आप रिसोर्सेस को सही से यूज नहीं करेंगे या मैनेज नहीं करेंगे तब तक आपका गोल या मिशन अचीव नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है कि रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मैन, मटेरियल, फाइनेंस, ठीक है, सभी के फॉर्म में हो सकते हैं, उसको यूज करना, उसको इफेक्टिव यूज करना ताकि मिशन को अचीव किया जा सके, पर्पस को अचीव किया जा सके। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप घर से बाहर आए, आपके पास रिसोर्सेज हैं कुछ, जैसे कि फाइनेंस, कुछ फैसिलिटीज भी आपको घर वालों ने दे रखा है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, लेकिन आप इसको सही से अगर यूज नहीं करते, आप सही से अपना जो डेली प्लान है वो सही से मैनेज नहीं करते, आपका अगर एडमिनिस्ट्रेशन गलत है तो ऑटोमेटिकली आप अपना गोल या अपना मिशन अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर एक लेवल पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, घर घर में एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारे भारत में आप देखिए मदर्स कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करती है पूरे घर का, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। आप देखिए बहुत ही सिंपल और बेस्ट एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेशन का। घर घर में आप देख लीजिए जितनी भी मदर, दे आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। चाहे घर की इनकम हो 10,000, चाहे वो 1,00,000 रुपए, घर को चलाना वो जानती, वो ऑर्डर देना जानती है, किस बच्चे से क्या काम लेना है वो जानती, हमारा कौन सा बच्चा क्या काम कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है, उनको पता है। अगर हम किस बच्चे को 100 रुपए देंगे तो वो 90 रुपए का मटेरियल लाएगा और 10 रुपए हमें देगा, ये उनको पता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते 10 रुपए रख भी लेते, नहीं देते। तो शी नो वेरी वेल और हाउ वेल शी एडमिनिस्टर्ड द हाउस। कैसे घर को एक तरक्की की तरफ ले जाना है, उनको पता है, वेल एडमिनिस्ट्रेशन। और जिस घर का एडमिनिस्ट्रेशन गुड होता है, आप देखिए उस घर का सक्सेस रेट और डेवलपमेंट रेट बहुत हाई होता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। जिनके बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, अभी एक बच्चे डिसिप्लिन में कब रहते हैं, जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव होता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई सा भी, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा वही डेवलप करेगा, वही अपने मिशन और गोल को अचीव करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन हर एक लेवल पे होता है, हर एक सेक्टर में होता है। ओके, गॉट इट? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।